परमेश्वर आपको चुनता है और इस चुने जाने के अंदर हम लोगों को आज सीखना है कि हमें परमेश्वर की जो सेवा करनी है वो उत्साह के साथ करनी है, जोश के साथ करना है। आज हम इन बातों पर मनन करेंगे। हम प्रभु के वचन में देखेंगे। निकालिए परमेश्वर का वचन, मत्ती की किताब, इसका 22 अध्याय और इसका 14 पद। क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। बुलाए हुए तो बहुत हैं, परंतु चुने हुए क्या हैं? थोड़े हैं। वचन में लिखा है, प्रभु का आत्मा कहता है मैंने बुलाया तो बहुत को है, परंतु जो चुने हुए हैं ना वो थोड़े हैं। तो क्या कारण रहा कि परमेश्वर ने बहुत लोगों को बुला तो लिया, परंतु उनमें से चुने हुए बहुत कम लोग पहुंचे। देखिए, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने बुलाया है, कोई भी व्यर्थ नहीं है। आज आप जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि परमेश्वर ने मेरे से जीवन से कोई भी इच्छा नहीं ली, कोई भी सेवा नहीं ली या कुछ भी मुझे चुना नहीं। देखिए, परमेश्वर ने जितने भी लोग आप यहाँ हैं, प्रभु ने आप सब लोगों को बुलाया है और किसी का भी जीवन व्यर्थ नहीं है। परंतु समस्या ये नहीं है कि जो लोग हैं वो सेवा नहीं करते, परंतु समस्या ये है कि लोग शुरुआत में तो सेवा करते हैं, शुरुआती दिनों में तो जो प्रभु के पास आते हैं वो बड़े उत्साह के साथ, जोश के साथ सेवा करते हैं, परंतु धीरे धीरे समय के बाद उनका जो जोश होता है ना, जो उत्साह है, वो ठंडा पड़ने लग जाता है। पहले पहले जब कोई व्यक्ति प्रभु को जानता है और सेवा में आता है या सेवा करने लगता है तो उसमें बड़ी आग होती है, बड़ा जोश होता है हर एक काम को करने के लिए। कभी क्वायर में भी जब बच्चे आते हैं नए नए तो बड़ी जल्दी अपने गानों को तैयार करके आते हैं, गाने को तैयार करके आते हैं, सबसे पहले तैयार करते हैं, अच्छी आराधना करते हैं, गाना गाने का मन आता है। परंतु धीरे 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 समय के साथ चलते चलते वो जो जोश है ना वो धीरे धीरे ठंडा पड़ने लग जाता है और वो जो आग होती है ना, यूं समझ लीजिए धीरे धीरे वो लोग है ना राख के समान बन जाते हैं। इसलिए प्रश्न ये नहीं है कि क्या मैं सेवा कर रहा हूं या नहीं, बल्कि ये है कि क्या आज मैं सेवा कर रहा हूं। आप अपने मनों में जांचिए, चेक करें, क्या मैं परमेश्वर की सेवा आज भी करता हूं या नहीं। इसलिए केवल चुना जाना काफ़ी नहीं होता है परमेश्वर का, केवल बुलाया जाना काफ़ी नहीं होता है, बल्कि सेवा के लिए उत्साह, जोश, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ज़ील, यह हमेशा बना रहना चाहिए। अगर उत्साह बनना बंद हो गया, जो ज़ील है वो ठंडा हो गया, तो आपका जो बुलाया जाना है ना वो परमेश्वर की दृष्टि में व्यर्थ बन जाता है। अगर हम प्रभु की वचन में देखिए, निकालिए रोमियो की किताब, इसका 12 अध्याय और इसका 11वां पद, 12 का 11 से। प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उमंग में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित, कलेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उनमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। हाँ, यानी उत्साह में शिथिल ना हो, आत्मा में ज्वलंत रहो। ज्वलंत माने उसमें जलते रहो और शिथिल माने ठंडा हो जाना। आत्मा में, आत्मा के उन्माद में यानी ज़ील में, उत्साह में, जोश में बने रहो। 12वां वचन कहता है आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। यानी जो समस्या की जो जड़ है ना वो ये है, आज हम समस्याओं की जड़ों पे बात करेंगे कि क्यों एक व्यक्ति का जो जोश होता है ना वो ठंडा पड़ने लग जाता है। तो आप इसको लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। जो समस्या की जड़ है वो ये है कि जब आप सेवा करते हैं और वो सेवा आपके लिए एक आदत बन जाए। ध्यान से सुनिएगा,
जब सेवा आपके लिए सेवा ना होकर आपके लिए एक आदत बन जाती है, तब जो सेवा का जो जोश है ना वो ठंडा होने लग जाता है। प्रकाशित वाक्य की किताब में जब मैं पिछली बार प्रचार कर रहा था तो मैंने एक कलीसिया का प्रचार किया था, इफसूस की कलीसिया। प्रकाशित वाक्य 2:4 में लिखा है, तूने अपना पहला जैसा प्रेम मुझसे छोड़ दिया है। मैंने आपको याद होगा बताया था, इफसूस की कलीसिया में वो हर एक बातों में आगे थी, प्रार्थना को करने, दान के काम करने में, उपवासों में, सेवा में, सब काम में आगे थी। परंतु प्रभु ये कहता है, मुझे तुझसे कुछ कहना है, मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है। और क्या कहना है तेरे विरुद्ध? कि तूने मुझसे पहला जैसा प्रेम छोड़ दिया है। तूने मुझसे पहला जैसा प्रेम, यानी पहला जैसा प्यार, पहला जैसा जोश, पहला जैसा तुझ में जो उत्साह था, तूने वो सब छोड़ दिया है। और हम देखते हैं परमेश्वर ने उनके ऊपर, उस कलीसिया पर कांटा मार दिया, इफसूस की कलीसिया पर। आज जिन लोगों का जोश ठंडा हो जाता है, जोश किन लोगों का ठंडा होता है? नए लोगों का नहीं, पुराने लोगों का, पुराने विश्वासियों का। हमारे चर्च में जितने भी पुराने बच्चे हैं उनका पुराने बच्चों का, पुराने विश्वासियों का जोश ठंडा हो जाता है। नए विश्वासियों का, नए बच्चों का तो जोश बना रहता है, क्योंकि अभी वो नए नए हैं। अभी जो सेवा है उनके लिए वो आदत नहीं बनी है। अभी तो वो सेवा कर रहे हैं, अभी तो वो प्रभु के लिए कर रहे हैं। आ जाते हैं, तीनों सभाओं को अटेंड कर रहे हैं। जब कोई नया व्यक्ति प्रभु में आता है तो सबसे पहले वो कलीसिया में आ जाता है, समय से पहले तीनों सभाओं को अटेंड करता है। कोई बच्चा, कोई व्यक्ति विश्वास में जब नया आता है, सेवा में वो तीनों टाइम काम करेगा, तीनों टाइम वो सेवा देगा, तीनों टाइम वो प्रचार सुनेगा और सुनाएगा, तीनों टाइम वो आराधना करने का उसका मन करेगा। परंतु धीरे धीरे ये जो सेवा होती है ना, ये रूटीन बनने लग जाती है। अरे ये बातें तो हम हर हफ्ते करते ही हैं, हर हफ्ते देखो गिटार बजाना है, हर हफ्ते कीबोर्ड बजाना है, हर हफ्ते गाना गाना है, हर हफ्ते प्रचार करना है, हर हफ्ते भविष्यवाणी करनी है। ये तो रूटीन है, ये तो चलेगा, ये तो हर हफ्ते का काम हो गया है, ये तो करना ही है। और जहां ये विचार आता है, सुनिएगा, जहां ये विचार आया, इसका मतलब है वो सेवा वहां से हट गई। अब आप उस सेवा को सेवा नहीं वरन एक आदत के रूप में ले रहे हैं। जैसे हमारे रोज रूटीन के जो काम होते हैं ना, सुबह हम उठते हैं, नाना धोना करते हैं, काम पे जाते हैं, जो हमारे दिनचर्या के जो काम हैं, बहनें जो खाना बनाती हैं, उनका एक डेली रूटीन का काम है, वो रूटीन में आ जाता है। तो जो सेवा वाले जो लोग होते हैं ना, जब वो उस सेवा को सेवा ना समझ के रूटीन समझने लग जाते हैं, जब सेवा को सेवा ना समझ के वो आदत जब बना लेते हैं, तो जो काम में है ना वो उत्साह खत्म हो जाता है। अब वो सेवा में उत्साह खत्म हो गया। अब उनकी प्रार्थना में जो पहले आंसू बहते थे ना, अब वो बहना बंद हो जाते हैं। अब तो प्रार्थना केवल एक शब्द बनकर रह गई है, आदत हो गई है, रूटीन हो गया है। पहले जब प्रभु में आए थे, नया नया वचन, ज़्यादा पढ़ना, ज़्यादा पढ़ना, ज़्यादा पढ़ना, ज़्यादा प्रार्थना करना, ज़्यादा प्रार्थना करना, ज़्यादा उपवास करना, ज़्यादा उपवास करना। परंतु धीरे 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 जब हम समझने लगते हैं ये तो डेली रूटीन का काम है, डेली बाइबल पढ़ना है, डेली प्रार्थना करना है, डेली उपवास में जाना है, तो एक दिनचर्या का काम आ जाता है। अब हमारी प्रार्थना को लेके, वचन को लेके, संगति को लेके हमारी जो भूख है ना वो खत्म हो जाती है। अब गीत, प्रार्थना सब बंद हो जाता है। अब ध्यान से सुनिए मैं क्या कहने जा रहा हूं। समस्या ये नहीं होती क्या आप सेवा कर रहे हैं। आप अपने आप से सवाल करें, क्या सेवा जो मैं कर रहा हूं, क्या मैं वो दिल से कर रहा हूं? आप सेवा तो कर रहे हैं। अगर हम अपने बच्चों से पूछे तो बच्चे सारे जवाब देते हैं, हाँ भैया हम सेवा कर रहे हैं।
हम सेवा करते हैं। तो जो बच्चे सेवा कर रहे हैं, क्या अब वो दिल से काम कर रहे हैं, दिल से सेवा कर रहे हैं? इसलिए जो परमेश्वर अपने वचन में कहता है, तूने मुझसे पहला जैसा प्रेम करना छोड़ दिया है। जब आप अब प्रभु के लिए करते हैं, और पहले ये करते थे, मैं प्रभु के लिए अब सब कुछ करता हूं। पहले हर एक बात, हर एक चीज प्रभु के लिए आप करते थे, और अब आप लोगों को दिखाने के लिए धीरे धीरे अब करने लगे हैं। क्योंकि अब आपके मन में एक डर है, परिवार के लोगों का, अगुवे का एक डर है कि अब हमें जाके वहाँ सेवा देना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा। और धीरे धीरे जो सेवा है ना, आपकी दृष्टि से अब अनदेखी हो जाती है, और अब आप सेवा देने के लिए है ना तत्पर नहीं रहते, काम नहीं करते। अगर आपको अपने अंदर आदत की भावना को निकालना है और दोबारा से अपने उत्साह को, नए ज़ील को बनाना है, तो आपको अपना ये रोग दूर करना पड़ेगा। और इसका इलाज ये है कि सबसे पहले आप उस एक्सपीरियंस को याद करो कि आपने पहली बार जब प्रभु की आत्मा के स्वाद को चखा था ना, तो आप कैसा अनुभव करते थे, आप कैसा प्रभु के साथ चलते थे। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, जितने विश्वासी, जितने लड़के लड़कियां सेवा कर रहे हैं, वे सब अपनी उन बातों को याद करें, पास्ट में जाएं। हमारा पहले का जीवन कैसे होता था जब प्रभु में आए थे, तब हम कितना प्रार्थना करते थे, कितना वचन पढ़ते थे, कैसी सेवा करते थे। और अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हम कैसी प्रार्थना कर रहे हैं, हम कैसी सेवा कर रहे हैं। आपको है ना इस बीच का जो अंतराल है ना, जो दूरी, वो आपको पता चल जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि मैं वहाँ से गिरा हूँ। आपका अंतरात्मा, आपका मन आपको ये गवाही देगा, आप वहाँ से गिरे हैं। और अगर आपका मन आपको ये गवाही दे रहा है कि आप वहाँ से गिरे हैं, तो इसका मतलब है परमेश्वर आज आपको इस सूस की कलीसिया में रखता है। इसलिए अपने मन को जांचो, चेक करो हम कहाँ से गिरे हैं। और अगर आपको लगता है कि हम यहाँ से गिरे हैं, तो अपने आप को कभी कभी आप पॉज दो, रुक जाओ और प्रभु के साथ समय बिताओ। हर बार काम करना, सेवा करना अच्छा नहीं रहता। परमेश्वर के साथ अधिक समय बिताना ही अच्छा होता है। पुराने समय में लालटेन होता था ना, जो नए बच्चे अब तो पता नहीं, पर पुराने लोगों को सबको पता है। तो क्या होता था, जब वो लालटेन जलाया जाता था ना, तो कुछ समय बाद उसकी चिमनी जो ऊपर रखते थे कांच की, तो एक साइड से वो आग देने लग जाती थी। जो विक होता था ना, बत्ती आग देने लगती थी लाल रंग की, और वो चिमनी को है ना काला करने लग जाती थी। तो जो चिमनी काली होती थी ना, तो जो मालिक होता था ना, वो देख के पहचान जाता था, अब मेरी जो बत्ती है ना उसको सफाई की ज़रूरत है। तो चिमनी को निकालता था और उस बत्ती को, वो कालापन जो होता था ना, राख के समान होता था, कैंची से काट दिया जाता था। ऐसे होता था ना। और वो बत्ती को फिर दोबारा जब चलाया जाता था, अब वो लाल आग नहीं, नीली आग देती थी। अब वो ठीक आग दे रही है, साफ दे रही है। अब उसको लालटेन को धीमा कर दिया ना, तो भी बहुत ज्यादा रोशनी हो गई है। अब वो जो चिमनी है ना, उसका रंग को काला नहीं कर रही है। पर जो पहले जो लाल आग थी ना, बत्ती तो बड़ी थी, हम बत्ती तो बड़ी कर रहे हैं, पर घर में अंधेरा है। आग तो ज्यादा हो रही है, पर अंधेरा अभी भी कमरे में है। पर सफाई करने के बाद अब वो कम जल रही है, परंतु रोशनी पूरी दे रही है। हालेलुया। एक विश्वासी को अपने जीवन पे समय समय पर इस बात को जांचते रहना चाहिए कि मैं आग अब कैसी दे रहा हूं। जितने भी लोग यहां पर हैं, विश्वासी लोग, सेवक लोग,
वो जांचे अपने जीवन को, मेरे जीवन से अब आग कैसी आ रही है। अगर आपकी आग तो बहुत है, यानी सेवा में तो बहुत तामझाम हो रहा है, आपके बहुत चीखना चिल्लाना हो रहा है, क्योंकि अब सेवा आदत बन गई है, काम हो गया है। अब सेवा सेवा ना होकर, परंतु प्रकाश नहीं हो रहा। प्रभु का वचन कहता है दिया को अपने दीवट पे रखना है ताकि आने जाने वाले को प्रकाश मिले। आपका काम है प्रकाश देना। तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग ये जान लेंगे और तुम्हारे पिता की बड़ाई करेंगे, यानी तुम्हारे पिता को जान लेंगे। आपके जीवन से क्या वो आग आ रही है? हालेलुया। आपको यहां पर अपने आप को जांचने की जरूरत है, अपने आप को ट्यून अप करने की जरूरत है। इसलिए हमेशा नहीं कि आप सेवा करो। अगर आपको लगता है आपकी आग कम हो रही है, आपका ज़ील कम हो रहा है, तो कुछ देर रुक जाओ, विश्राम करो और प्रभु के साथ अब समय बिताओ। विश्राम करने के बाद मतलब ये नहीं है संडे को घर में चादर तान के सो जाओ। हम जी भैया आपने कहा था विश्राम करना तो हम विश्राम कर रहे हैं। चर्च आओ, संगति में आओ, प्रार्थना में आओ, उपवास करो, सेवा के कामों को रोक दो। देखिए, प्रभु को सेवा आदत में नहीं चाहिए, सेवा को काम में नहीं चाहिए। प्रभु को है ना, आपकी जो सेवा चाहिए ना, वो हृदय से चाहिए, हृदय से। हालेलुया। हृदय की सेवा चाहता है वो। इसलिए जब आप उसकी सेवा को करें तो हृदय के साथ करें। अगर हम प्रभु के वचन में देखिए, निकालिए गलातियों की किताब और इसका 1 अध्याय और इसका 10वां पद। सो दूसरा पॉइंट को आप लिख लीजिए। जब हम मनुष्य की सेवा करते हैं, दूसरी जड़ यह है, जब हम किसकी सेवा करते हैं? मनुष्य की सेवा करते हैं? पढ़ो बेटा। अब मैं क्या मनुष्य को मानता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहा तो मैं मसीह का दास ना होता। हाँ, क्या लिखता है पौलुस? मैं किसे मानूं, मनुष्य को या परमेश्वर को मानूं? और यदि मैं मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो अब तक मैं परमेश्वर का दास ना होता। हालेलुया। वो कहता है कि अब तक मैं मनुष्य को प्रसन्न करने वाला होता तो मसीह का दास ना होता। दूसरा कारण, दूसरा जड़ ये है हमारे उत्साह के ठंडा होने का, कि जब हम मनुष्य के लिए करने लग जाते हैं, क्या करने लग जाते हैं? ये बहुत सूटेबल समस्या है, ये बहुत छिपी हुई समस्या है। शुरुआत में तो आप जब काम करते हैं ना, तो परमेश्वर के लिए करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, परंतु धीरे धीरे आपका जो फोकस है वो बदलने लग जाता है। धीरे धीरे लोग क्या कहेंगे मेरे इस कार्य को करने के लिए। हम जब चर्च में जाते थे, चर्च को जब साफ करते थे, तब हम तीनों भाई बहन जब चर्च को साफ करते थे तो कलीसिया के लोग आकर कहा करते थे, अरे ये चर्च की सीढ़ियाँ धोने से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, ये पादरी की जो चमचागिरी करते हो ना, कुछ नहीं मिलने वाला। उनका कहने का मतलब ये था, जो तुम पादरी के लिए चर्च धो रहे हो और चर्च में उनके घर में जाके जो तुम काम कर रहे हो ना, पादरी की चमचागिरी कर रहे हो, पादरी को खुश करने के लिए कर रहे हो, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला इससे। पर वो ये नहीं जानते थे हम पादरी के लिए नहीं, वरन हम तो परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। आपका फोकस क्या है? आप क्या कर रहे हो? आपके काम करने का जो कारण है, जो उद्देश्य है, वो क्या है? आपको इस बात को समझना है। इसका मतलब है पौलुस के सामने भी ऐसी बातें आई होंगी कि कई बार जब वो मनुष्य की देखरेख करता होगा या मनुष्य की सेवाएं करता होगा, तब लोग दोषारोपण करते होंगे, ओ अब तो पौलुस जो है उसने प्रभु की सेवा छोड़ दी है, मनुष्य को खुश करने वाले काम करने लग गया है। तब पौलुस ने इन बातों को देखा और इन बातों को अपनी पुस्तक में लिखा।
यदि मैं मनुष्य की सेवा करता, यदि मैं मनुष्य को प्रसन्न करता, तो मैं परमेश्वर का दास ना होता। तो जब आप परमेश्वर से हटकर मनुष्य की ओर देखने लगते हैं, तो आपका फोकस बदल जाता है कि लोग क्या कहेंगे। हमारी कलीसिया में भी कई बार हमारे ही विश्वासी बच्चे दूसरे विश्वासी बच्चों का मखौल बनाते हैं। तुम्हें भैया का काम करके क्या मिलेगा, तुम्हें फलाने भाई का काम करके क्या मिलेगा, तुम्हें फलानी दीदी का काम करके क्या मिलेगा, तुम तो चमचागिरी कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो। ऐसा करके उनका जो जोश है ना वो ठंडा कर रहे होते हैं। उनका खुद का तो जोश बढ़ गया है, ठंडा हो गया है, परंतु दूसरे वाले को जो दिल से सेवा कर रहा है, दिल से परमेश्वर का दास दासी समझकर सेवा कर रहा है, उसका जोश भी वो ठंडा कर रहे होते हैं। और कई बारी मैंने देखा है, जब मैं ऊपर सीढ़ियां ही चढ़ता हूं ना, ऊपर जंगले के पास आता हूं, तो क्वायर के बच्चे खट फटाफट स्पीड में आके लाइन में लग जाते हैं गाने के लिए। मैं देख रहा होता हूं वहां से, पर मैं देख के अनदेखा कर देता हूं। क्वायर के बच्चे कई लोग स्पीड में आते हैं, माइक संभालते हैं, दिखाते हैं कि हम तो गा रहे थे, हम तो थे यहाँ पर, परंतु मैंने तो देख लिया। और मैं तो ऊपर भी कैमरे में नीचे बैठा बैठा कैमरे में देख रहा होता हूँ कौन क्या कर रहा है। बिग बॉस की आंखें हर जगह हैं। हालेलुया। तो आप तो चलो मनुष्य को तो धोखा दे ही नहीं पा रहे, पहली बात, आप तो परमेश्वर को भी क्या धोखा दोगे। हालेलुया। मनुष्य को दिखाने के लिए कि भैया को लगे हम गा रहे थे, हम तो सेवा दे रहे हैं, इसका मतलब है कि तुम मनुष्य को दिखा रहे हो, परमेश्वर को नहीं दिखा रहे। क्योंकि अब वो आराधना, अब वो सेवा तुम्हारी वो सेवा नहीं रही, वरन अब वो सेवा आदत हो गई है, जिसे तुम आज भी उस आदत को है ना सेवा का नाम दे रहे हो। और परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को इफिसुस की कलीसिया कहता है, तूने मुझसे पहले जैसा प्रेम छोड़ दिया है। तब आपको लोगों की जो सराहना है ना, जो बढ़ाई है, अब मिलना बंद हो जाता है। कई बार लोग जब तारीफ करना बंद कर देते हैं, देखिए मैंने अपने सेवा काल में 30 साल में एक बात को सीखा है, जैसा नीति वचन में सुलेमान कहता है ना, हाय उस मनुष्य पर जो मनुष्य पर भरोसा रखे। बहुत बुद्धि की बात की है। 30 साल मैंने यही सीखा है, हाय उस मनुष्य पर जो मनुष्य पर भरोसा रखे। मनुष्य की ओर नहीं ताकना कि मनुष्य आपकी बढ़ाई करे, मनुष्य आपकी तारीफ करे। क्योंकि अगर आप मनुष्य के लिए करेंगे, मनुष्य के तारीफ के लिए या मनुष्य के टोकने पे आप रुक जाएंगे, तो ये याद कर लीजिएगा, ये अंतहीन काम है, ये एंडलेस है। क्योंकि जब तक आप जिंदा हैं, आपके परिवार के लोग, रिश्तेदार के लोग, समाज के लोग, कलीसिया के लोग आपकी कभी तारीफ करेंगे और कभी आपको गिरा देंगे। तो कब तक आप लोगों को खुश करने में लगे रहोगे? इसलिए तो पौलुस कहता है, यदि मैं लोगों को प्रसन्न करता तो मैं परमेश्वर को प्रसन्न ना करता। हालेलुया। आपको यह होना है, मुझे अपनी जवाबदारी तो परमेश्वर को देना है, मुझे मनुष्य को लेकर नहीं देना। मनुष्य मेरे लिए क्या सोच रहा है, मुझे ये नहीं सोचना। क्या मैं परमेश्वर की दृष्टि में क्या ठीक चल रहा हूं? अपने आप से सवाल करें, क्या मैं प्रभु की दृष्टि में ठीक हूं? क्या मेरा चाल चलन, मेरा उठना बैठना, मेरे सोच विचार और मेरी सेवा क्या परमेश्वर की दृष्टि में ठीक चल रही है? और अगर आपका विवेक इस बात को कहता है हां तो ठीक है, तो आप कहें आमीन, मैं ठीक हूं। अब मुझे मनुष्य की चिंता नहीं करनी, मनुष्य मेरे लिए क्या बोल रहा है। कलीसिया के बच्चे, कलीसिया के विश्वासी लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, रिश्तेदार क्या बोल रहे हैं, गली मोहल्ले के लोग क्या बोल रहे हैं, अब आपको यह ध्यान नहीं देना, क्योंकि आपका जो फोकस है ना वह परमेश्वर है। हालेलुया। अब आप प्रभु की ओर अपनी निगाहें लगाए हैं, क्योंकि अगर आप मनुष्य की बातों पे ध्यान देंगे तो जल्दी आप निराश हो जाएंगे और जल्दी आप सेवा में थक जाएंगे अगर मनुष्य को लेकर करेंगे आप, और जल्दी आप टूट भी जाएंगे।
परंतु जो व्यक्ति का फोकस परमेश्वर पर रहता है, जो परमेश्वर के लिए करता है। आप कहते तो हैं हम परमेश्वर के लिए करते हैं, परंतु परमेश्वर के लिए नहीं करते। यदि आज मैं भविष्यवाणी करने वाले बच्चों को, क्वायर के बच्चों को, अपने प्रचारकों को टाइट रखना बंद कर दूं ना, तो सेवा एकदम ठंडी हो जाए। ठंडे हो जाए सब, अगर मैं टाइट ना रखूं तो। जो रही से ही सेवा हो रही है ना, खत्म हो जाए अगर मैं टाइट नहीं रखूं। तो इसका मतलब क्या है? एक मनुष्य का डर, एक मनुष्य का टोकना, एक मनुष्य हमारे सामने खड़ा है, अगुआ खड़ा है, वो हमें बोल रहा है। परंतु जिस दिन ये जितने भी लोग हैं और आप लोग भी, यदि मेरे को पिक्चर से हटा दें और उस जगह पिता परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को ले आए, ये हमारा फोकस है। हमें तो मनुष्य नैल्स को जवाब नहीं, हमें तो प्रभु को जवाब देना है। हालेलुया। तो वो सेवा की तो बात ही अलग हो जाएगी। हालेलुया। और फिर वो है ना, हृदय से सेवा होगी। प्रभु कहता है मैंने बुलाए तो बहुत हैं, चुने हुए थोड़े। हालेलुया। मैंने जब प्रचार आरंभ किया था ना, मैंने उसी बात से आरंभ किया था। प्रभु के पास आपके लिए, हर एक व्यक्ति के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, परंतु जो हमारी योजना होती है और हमारी जो सोच होती है ना, वो भिखारी के समान होती है। एक बहुत बड़ा मिलेनियर, एक बहुत बड़ा उद्योगपति, उसकी सोच में बहुत फर्क होगा। उसके उठने बैठने में, रिश्तेदारों को कैसे डील करना है, लोगों को कैसे डील करना है, क्या पहनना है, क्या खाना है, उसकी सोच में हर एक बात में फर्क होगा। और एक भिखारी की सोच में बहुत फर्क होगा। दो व्यक्ति हैं, दोनों की अलग अलग सोच है। हम जो मनुष्य हैं ना, परमेश्वर की दृष्टि में एक भिखारी के समान है। भिखारी सा सोचते हैं, थोड़ा थोड़ा हर एक चीज का, थोड़ा रुपया मिल जाए, 2-4 गाड़ियां हो जाएं, 2-4 मकान हो जाएं, बस मेरा थोड़ा नाम हो जाए गली मोहल्ले में, ये हो जाए। परंतु परमेश्वर वो तो राजा है, और राजा के समान अपने बेटे बेटियों को देखता है। ये मेरा राजकुमार है, ये मेरी राजकुमारी है, मैंने इन्हें बुलाया है अपने भोज में, परंतु मैं इन्हें चुनूंगा किस स्तर पर? मेरा चुनाव इस स्तर पर होता है जो व्यक्ति अपने जोश में बना रहे। बुलाए तो मैंने बहुत, परंतु चुने हुए थोड़े। अब आपको उसने बुला तो लिया, परंतु चुने हुए आप थोड़े हैं ना। क्यों? किस आधार पर? क्योंकि आपका जो ज़ील है, जो उत्साह है, वो ठंडा हो जाता है। और यदि आप अपने ज़ील, अपने उत्साह को बनाए रखें, तो मैं कहता हूं भावी योजनाएं आपके जीवन से प्रकट होंगी। जिन भविष्यवाणियों को लेकर आप कहते हैं कि वो मेरे जीवन में पूरी नहीं हुई, उसका कारण सबसे बड़ा यह है कि आपका जो ज़ील था ना, जो ठंडापन, वो आपके जीवन में आ गया। प्रभु ने मेरे जीवन के साथ योजना बनाई है कि वो मुझे जागृति में भारी वेग के साथ इस्तेमाल करेगा, मेरे जीवन में बड़े अद्भुत काम करेगा, मेरी सेवाओं में बड़े अद्भुत काम करेगा। और इस बातों का प्रमाण है ना, प्रभु ने एक नहीं 50 तरीके से मुझे दिया है। अब यही प्रभु की कही हुई बातों को लेकर अगर मैं घर में चादर तान के सो जाऊं और मेरे उत्साह में ठंडापन आ जाए, मेरा ज़ील बुझ जाए, तो क्या दिल्ली में जागृति मेरे द्वारा लाएगा परमेश्वर? क्यों? क्योंकि प्रभु ने तो कहा है। क्यों नहीं लाएगा? प्रभु ने तो मुझे बोला है मैं लाऊंगा तेरे द्वारा, परंतु क्यों नहीं ला पा रहा? क्यों नहीं लाया? क्यों? जब मैं मृत्यु की शैया पे हूंगा तो मेरा प्रभु से सवाल होगा, प्रभु आप कहा करते थे कि दिल्ली में जागृति में तेरे द्वारा लाऊंगा, ऐसा तो हुआ नहीं। तो प्रभु कहेगा तेरे में वो जोश भी तो नहीं था, तेरे में उत्साह भी तो नहीं था जागृति लाने वाला, क्योंकि तूने मुझसे पहला जैसा प्रेम छोड़ दिया है।
हालेलुया। इसका मतलब स्वयं प्रभु यीशु मसीह भी आपके पास खड़े हो जाएं, सिवा पिता परमेश्वर भी दूतों के संग आ जाए, और वह भी जो उन्होंने बातें कही हैं आपके लिए उन्हें पूरा करने में विश्वास योग्य धर्मी है, परंतु केवल आपके ठंडेपन के कारण, आपके जोश के गिरने के कारण है ना, वो कही हुई बातें जो प्रभु ने कही है ना, और जो योजनाएं बनाई है, वो आपके जीवन में चाहते हुए भी पूरी नहीं कर पाएगा। समझ पा रहे हैं ना आप? वो चाहकर भी पूरी नहीं कर पाएगा जो उसने आपके जीवन से बातें जो रखी हैं। हालेलुया। अगर आप प्रभु की सेवा करते हैं, परमेश्वर को फोकस रखते हैं, तो हमेशा स्थिर रहेंगे, मन आपका शांत रहेगा, क्योंकि आप प्रभु को दिखाने के लिए, प्रभु के लिए वो कार्य कर रहे हैं, और आप कभी थकेंगे नहीं। आप लगातार चलते रहेंगे बिना रुके। अगर हम प्रभु के वचन में देखें, 12 रोमियो की किताब, इसका 12 अध्याय और इसका 13वां पद, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो, अपने सताने वाले को आशीष दो, श्राप ना दो। बस पवित्र लोगों की जो कुछ आवश्यक है उनकी सहायता करो। क्या कहता है प्रभु का वचन? पवित्र लोगों की जो कुछ आवश्यक है, उनकी जो कुछ आवश्यक है, जो उनकी आवश्यकता है, उसमें उनकी सहायता करो। पहनुवाई करने में, आदर करने में, सत्कार करने में लगे रहो। अब देखिए, अभी हम मनुष्य पर सीख रहे हैं। अब मनुष्य में पवित्र लोग आते हैं, यानी प्रभु के दास दासी लोग आते हैं, और कहता है प्रभु का वचन, पवित्र लोगों की जो कुछ आवश्यक है उनकी सहायता करो। यानी उनकी जो आवश्यकताएं हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं, खाने पीने में, कपड़े लत्ते में, जो भी रोज़मर्रा की ज़रूरत हैं, परिवार की ज़रूरतें हैं, सेवा की ज़रूरतें हैं, आप उनकी पूरा करो। आप क्या करो? पहनवाई करने में लगे रहो। मुझे याद है जो पादरी साहब, पास्टर सनरे, जो जब हमारी कलीसिया वहाँ जाती थी ना, नजफगढ़ चर्च, और पास्टर सनरे वहाँ के पादरी हुआ करते थे, हमारी क्वायर ने देखा है। तो जब वो ढका चर्च के पादरी होते थे तो हम लोग जाते थे, और मैं उनकी साइकिल को लेके, पतले कपड़े को लेकर रोज़ उनकी साइकिल को साफ़ किया करता था। हम दोनों भाई उस साइकिल को साफ़ करते थे। मोबिलाइल, उसके ऑयलिंग करना मोबिलाइल से, चेन को नहलाना, स्पोक्स को साफ करना, टायरों में हवा पत्थर की तरह रखना, रोज जाना उनके घर में, बिना पूछे पंप उठा लेना और 2-4 पंप जरूर मारने, टायरों की टाइट हवा रखनी। हमारा पादरी है, इस पे विजिट करेगा, इस साइकिल पे। चलाते समय थकान हमारे पादरी को ना हो, सांस ना फूले, थके ना, टायरों में हवा अच्छी रहे, साइकिल अच्छी चलनी चाहिए, क्योंकि इसी पे बैठ के वो सेवा देंगे। हालेलुया। और एक बार वो अपने बच्चे के बारे में बता रहे, उनका लड़का अर्पण, जितना आज संजय का लड़का है यश, 7-8 साल का, इससे भी थोड़ा छोटा था। तो वो अपनी मिसेस को सुबह 4 बजे, उनकी पत्नी ओनिडा कंपनी में काम करती थी साहिबाबाद में, और बस लेने आती थी माल रोड पे, तो ढका चर्च से अपनी पत्नी को माल रोड छोड़ने जाते थे साइकिल पर। बस वहाँ आती थी माल रोड पे, और वो अपने बच्चे को छोड़ के जाते थे। चर्च इतना बड़ा, अकेला बच्चा। वो कहते कई बार बेटा अर्पण जग जाता है ना तो डरता है, इतना बड़ा चर्च, गुप अंधेरा, तो डरता है। मैं लाइटें भी जला देता हूँ तो भी बच्चा है ना, डरता है। हमने बात सुनी, हमने कहा अंकल हम आपके घर आया करेंगे, आप हमें जगा देना, बस ये कर देना। हम भी जवान बच्चे थे, गहरी नींद, कुंभकर्ण की नींद सोते थे, बस जगा देना आप। तो वो सुबह 3:30 पौने 4 बजे आके हमारे घर का बेल दबा दिया करते थे। ठंड, गर्मी, बरसात, लगातार डेली का रूटीन था। एक दिन मेरा भाई जाता, एक दिन मैं जाता, एक दिन मैं जाता, एक दिन मेरा भाई जाता। हम जाते, 3:30 बजे हमारी नींद खराब हो जाती, हम उनके घर में बैठे रहते थे चौकीदारे के समान,
बच्चे के पास, और जब वो 6 साढ़े 6 बजे आते थे फिर हम अपने घर आते थे। इतने में नींद खराब हो जाती थी। अब आप विचार करें, हमारे पादरी को मानसिक तनाव ना हो बच्चे को लेकर, हम दोनों भाई ड्यूटी दिया करते थे। अब आप विचार करें, अगर मैं किसी चर्च के लड़के या लड़की को 2 दिन भी अगर लगातार बुला लूं ना, तो आवाज डबडबा जाएगी उसकी, नहीं आ सकता। मैं फोन पे भी जब बात करता हूं ना, सामने वाले को बुलाऊं तू आ जा, तो उसकी आवाज से मुझे पता चल जाता है कि आने का मन भी है या नहीं मन है। और यहां तो हम रोज जा रहे थे, पर हमारा फोकस है ना, क्या काम था? परमेश्वर की सेवा हम प्रभु के लिए कर रहे हैं। इसलिए आज कलीसिया ने, परमेश्वर ने जो सेवा दी ना, हमारे परिवार को ऐसे ही नहीं दी। आज हम लोग जो काम कर रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं ना, वो कलीसिया परमेश्वर ने ऐसे ही नहीं दी। ये कारण इस सेवा के पीछे रहे थे। और उस समय तो हम ये भी नहीं जानते थे हम प्रचारक बन जाएंगे, पादरी बन जाएंगे, ये भी नहीं जानते थे हम कलीसिया को संभालेंगे, ये भी नहीं जानते थे। पर ये परमेश्वर ने देख लिया था, उसी वक्त योजना बना डाली थी। मैंने बुलाया तो बहुत है, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। मैं किसी को भी डेली बुलाऊं, मैं अंशु को बुलाऊं, आशीष को बुलाऊं, रवि को बुलाऊं। रवि को तो बुलाता हूं, उसको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता, बहुत टाइम लगा देता है आने में, वो तो कई दिन। तो किसी को भी बुलाऊं तो टाइम बहुत लगा देते हैं बच्चे, लड़के लड़कियां। अब आप हम सोचिए, हम दोनों भाई कैसे थे रेगुलर। और ये हमने 2-4 दिन नहीं किया, कई साल किया हमने ये सेवा का काम अपने पादरी के यहाँ। परंतु हमारा फोकस क्या था? सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की सेवा। अगर हम मनुष्य की सेवा में लगे होते ना, हम सोचते ये मनुष्य की सेवा कर रहे हैं, अरे खामा आ जाते हैं, ठंड में जगा देते हैं, बरसात में जगा देते हैं, आ जाते हैं, बुला लेते हैं, हमारा जोश तभी खत्म हो जाता। और फिर हम बहाने बनाने लगते हैं, अंकल जी आज पेट दर्द हो रहा है, आज सर दर्द हो रहा है, आज तो बुखार हो गया है, आज पूरी रात नींद नहीं आई क्योंकि लाइट चली गई थी। परंतु नहीं, तब जब आप सेवा का मन होता है ना, तब ये सारे सिम्टम भी हो रहे होते हैं ना, तो भी आप सेवा के लिए खड़े हो जाते हो। आप बुखार में भी अवेलेबल हो जाते हो, आप पेट के दर्द में भी अवेलेबल हो जाते हो, सर के दर्द में भी आप अवेलेबल होते हो। क्योंकि आपका जब लक्ष्य परमेश्वर आ जाता है ना, तो आप जान जोखिम में तक देने के लिए तैयार होते हो। और यदि आप मनुष्य के लिए आप अगर कर रहे होते हो, तो आपका जोश ठंडा हो जाता है। सेवा आप लोगों के लिए करते तो हैं, जैसा बाइबल में लिखा है। उधर पौलुस कह रहा है, यदि मैं मनुष्य को प्रसन्न करने वाला होता तो मैं परमेश्वर को प्रसन्न न करना वाला होता। परंतु यहां पर वो कहता है 12:13 में, पवित्र लोगों की जो कुछ आवश्यक है उनमें उनकी सहायता करो। हम जाते उनके फ्रिज की बोतलें चेक करते, फ्रिज में पानी है या नहीं है। हमारे ही कलीसिया के भाई बहन लोग आते थे, उनके संग बैठा करते थे, और हमारे पादरी सब चाय बनाते थे। और जब मैंने नोटिस किया कि हमारे पादरी सब चाय बनाते हैं, तो हमारे पादरी साहब कलीसिया के लोगों के लिए चाय ना बनाए, तो मैं किचन में जाके चाय बनाने लग गया। क्योंकि उस समय नौकरी नहीं थी, प्रभु का वचन सीखता था, मैं बाइबल सीखता था, बस सवाल जवाब होते थे। इतने में अगर कोई कलीसिया का व्यक्ति आ जाता तो मैं अपने पादरी साहब को कहता था, आप बैठ जाओ, मैं बर्तन धो रहा हूँ, मैं चाय बना के ला रहा हूँ। तभी तो कलीसिया के लोग नोटिस करते थे, ये पादरी के घर में ही पड़े रहते हैं ये भाई बहन, इसका मतलब ये पादरी की चमचागिरी कर रहे हैं। अभी भाई संजय और मैं गए थे, हम एक जुलूस के प्रोसेशन के लिए गए थे कुछ महीने पहले, दरियागंज के डीसीपी ऑफिस, और मेरे डका चर्च के 10-12 लोग आए हुए थे पुराने। और जैसे ही मैं अपनी कार से उतरा, तो हमारे जो ढका चर्च के जो पुराने लोग थे ना, वो सारे आड़े तिरछे खड़े हुए थे, टेढ़े ताड़े। और जैसे ही मैं कार से सामने से उतर के आया, मुंह उनके सामने बच्चा होता, जैसे ही आया सारे सीधे हो गए और सब हाथ मिलाते। कोई तो मुझे नेल्स भाई कहता, कोई बिशप कहता अरे तुम्हारा नाम बड़ा हो गया है भाई, हमें बड़ी खुशी की बात है, हमारे चर्च का निकला लड़का आज उसकी इतनी सेवा हो गई है, तुम्हारा इतना नाम हो गया, बड़ी खुशी होती है देखकर। और मैं मनी मन में कहता, तुम ही तो लोग थे जो पादरी को कहा करते थे कि पादरी की चमचागिरी करने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम ही तो थे। हालेलुया।
परंतु हमने वही काम किया, परंतु मनुष्य के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए किया। परमेश्वर के लिए करते रहे और करते रहे हैं और करते रहेंगे। और जब तक आप भी परमेश्वर के लिए करेंगे तब तक आप थकेंगे नहीं, आप चलते रहेंगे। हालेलुया। तो हर एक सेवा को काम करने से पहले पूछो, अपने मन से सवाल करो, ये सेवा मैं किसके लिए कर रहा हूं? क्या मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूं या मनुष्य के लिए कर रहा हूं? हालेलुया। आप समझ रहे हैं ना? मैं किसकी सेवा कर रहा हूं? मनुष्य के लिए कर रहा हूं या परमेश्वर की? आप गुप्त सेवा करें, गुप्त अभ्यास, प्रभु के दास लोगों की आप पहनवाई करें, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है। उसे कोई नहीं देखता, परमेश्वर देखता है। एक बार मानसी और एक बार ज्योति ने भी, हमारे चर्च एक बहन आती है जया, उसके लिए प्रोफेसी कर रही मानसी, और वो कहती कि तुम प्रभु के दास के लिए खाना बना के ले जाती हो। मानसी उसको जानती नहीं, ना वो जानती, और वो खाना बना के लाती है रात के मेरे घर में 8:30-9 बजे। कलीसिया के लोगों को पता ही नहीं है, और वो खाना कभी कभी बना के लाती। कहती तुम लाती हो, तुम जो प्रभु के दास की जो सेवाएं कर रही हो, परमेश्वर ने सब स्मरण किया है। मैं बैठा हुआ यहाँ रो पड़ा। उस लड़की को कोई नहीं जानता, चर्च के लोग, उसकी सेवाएं कोई नहीं जानता, और मैंने प्रभु को दिल से धन्यवाद दिया। आप देख रहे हो पिता, आप बोल रहे हो कि आप उसका रिवार्ड दे रहे हो। हालेलुया। तो जब आप हृदय से किसी के लिए करते हैं तो परमेश्वर उन बातों को गिनता है कि हाँ मेरे इस बेटे ने, हाँ मेरी इस बेटी ने हृदय से सेवा किया है। हालेलुया। सो इसलिए प्रशंसा और आलोचना, यानी जो आपका अपमान करते हैं, उन बातों को बिल्कुल अपने हृदय से अलग रखें। कोई व्यक्ति मेरी अगर तारीफ करता है कि आप वचन बड़ा अच्छा देते हो, तो कुछ क्षण तो मैं सुन लेता हूं, परंतु अगर वो बार बार उस बात को रिपीट करता है तो मैं उसको वहीं स्टॉप करता हूं और मैं कहता हूं ये बात मत बोल, मेरा परमेश्वर भला है कि वो मेरा इस्तेमाल कर रहा है। अगर उस बात को कंटिन्यू बार बार रिपीट करे, एक बार बोल दिया चुप तो चुप, पर सामने वाला 2 या 3 बार बोले तो मैं उसको वहीं पे स्टॉप करता हूं। बेटा अब नहीं, मेरी नहीं, वरन परमेश्वर की तारीफ करो, क्योंकि वो ही तारीफ के योग्य है। हालेलुया। आप प्रशंसा और आलोचना, मनुष्य की चिंता ना करें। सुलेमान कहता है तू अपनी प्रशंसा मत करना, लोग करे तो करे, तू अपनी प्रशंसा मत करना। लोग बोलते हैं, बोलने दे उन्हें, वो तो आज अपमान भी करेंगे, प्रशंसा भी करेंगे, परंतु स्वर्ग क्या तेरी प्रशंसा कर रहा है? हालेलुया। स्वर्ग क्या तेरी प्रशंसा कर रहा है? तुझे इस बात को देखना है। इसलिए हमेशा अपने भीतर उस आग को जलने दें। और मैंने सेवा के अंदर है ना 3 कारणों को देखा है। पहला कारण, वे प्रार्थना में और परमेश्वर के वचन में, नंबर 2 ठंडे हो जाते हैं, नंबर 3 संगति। ये 3 कारण है जो एक व्यक्ति के पतन होने का कारण बन जाता है। प्रार्थना, वचन और संगति। वचन में अगर हम देखें, मत्ती की किताब 26:41 में लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर क्या है? आत्मा चाहती है प्रार्थना करना, परंतु जो शरीर है ना वो रोक देता है प्रार्थना को करने से। आत्मा तो चाहती है वचन पढ़ना, पर जो शरीर है ना वो रोक देता है। आत्मा तो चाहती है संगति करना, परंतु जो शरीर है ना वो रोक देता है संगति को करने के लिए। और यह सबसे मूल कारण है, सबसे बड़ा कारण है। आप इन बातों को जांचें, चेक करें, क्या आपके जीवन में ये बातों की कमी चल रही है? आप चेक करें अपने जीवन को। और अगर आपको लगता है कि ये कारण आपका चल रहा है ना, तो ये जान लीजिए कि पेड़ बड़ी जल्दी सूख जाएगा, क्योंकि उसको पानी, खाद और हवा नहीं मिल रही है।
और पेड़ बड़ी जल्दी सूखने वाला है। सो आपका जो आत्मिक जीवन है बड़ी जल्दी ठंडा हो जाएगा। सो आज के दिन पवित्र आत्मा ने हमसे जो जो कारण बात किया है उन बातों पर मनन करें। समय नहीं है, हम अगले सप्ताह इन्हीं वचनों पे मनन करेंगे आगे चल के।